उन्नतं नित्यं तं जीवनम साधेतम सावधूतम परिजनम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपके च गोपिका कांता कांता राधा कांता राधा कांता नमस्ते। नमस्ते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण भानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एवं च पतितानां तापनभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेदां स्वामिनारायण नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाशादेशाय। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के विशेष प्रोग्राम में। हम्म तो पिछली बार का हमारा चर्चा बहुत अच्छा रहा था, सबको याद है ना? बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था पिछली बार का। हमेशा ही इम्पोर्टेंट है लेकिन कुछ विशेष था। ठीक है, आज क्या है? सत्य सारा सत्यता, है ना? तो कौन कौन सी अभी तक हो गई, याद करिए। बताइए कौन कौन सी हो गई। दो दो क्वालिटी पे चर्चा हुई है ना अभी। पहली कौन सी थी? दो इम्पोर्टेंट क्वालिटी पे चर्चा हुई है। पहली कौन सी थी? हरी बोल। तो जी विनम्रता, सहनशीलता। हम्म पहली कौन सी थी? पहली पहली भूल गए? हम्म किसी को नहीं याद है? अरे दया दया, दया थी पहली। और विशेषकर उन लोगों पे दया करना, किस पे? जो हमारे एनिमी है, जो हमारे दुश्मन है, जो हमें नुकसान पहुंचा रहे, उनके ऊपर दया, है ना? दूसरी आपने बताई थी विनम्रता, टॉलरेंस। इसके बाद आगे अभी आ गई है सत्यता। तो आज हम सत्यता पे चर्चा करेंगे, बस जितने टाइम लगेगा उतना ही करेंगे, ठीक है? कम ऑन लेट्स स्टार्ट। अभी शुरू करते हैं रीडिंग करना। यस, गुरुवचन प्रभु यस प्रभु जी। हरे पढ़िए। कृष्ण। जरूर प्रभु जी। दंडवत प्रणाम मालिक, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। निर्देशों का पालन करें। आप जिससे भी मिलें उसे कृष्ण के बारे में बताएं। कहाँ तो पहुंच गए आप? कहाँ पढ़ रहे हो? सच प्रभु जी, बोलने के लिए पहले सब सब जानना पहले जरूरी है, ये है। ये है ट्रूथफुल के ट्रूथफुल सारा, सत्य सारा। सच बोलने के लिए हाँ, सत्य पहले सारा यहीं से आगे पढ़ना है। जाना जरूरी है। हम्म सत्य बोलना हम्म केवल झूठ न बोलने का मामला नहीं है। एक किंवदंती है कि युवा जॉर्ज वाशिंगटन पहुंच बहुत सच बोलने वाले थे, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया था, मैं झूठ नहीं बोल सकता। चेरी का पेड़ मैंने नहीं काटा, मैंने ही काटा। लेकिन यह हरे सच कृष्णा। नहीं है। और कौन है? अपना म्यूट कर लीजिए बाकी लोग। रघुराज प्रभु म्यूट करके रखिए। युवा जॉर्ज ने ईमानदारी से यह स्वीकार किया कि उन्होंने एक मूर्खतापूर्ण काम किया था, लेकिन वास्तविक सत्यवादिता तब शुरू होती है जब व्यक्ति परम सत्य भावना भगवान के व्यक्ति को जान लेता है। किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करें।
उनसे विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछें और उनकी सेवा करें। अज्ञानी आत्माएं आपको ज्ञान प्रदान अज्ञानी आत्माएं आपको ज्ञान प्रदान कर सक आत्मज्ञानी आत्मज्ञानी आत्माएं आपको ज्ञान प्रदान कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें सत्य को उन्होंने देखा है। भगवद गीता 4:34। परम सत्य कृष्ण है, जैसे कि श्रीमद् भागवत में प्रथम श्लोक एक 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 में वर्णित है। हे प्रभु, हे मेरे प्रभु वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, क्योंकि वे परम सत्य हैं और सृष्टि पालन करने और संहार करने में सभी कार्यों के मूल हैं। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी अभिव्यक्तियों के साक्षी हैं और वे स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनके अलावा कोई। प्रभु जी ऊपर करिए, बस 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 ज्यादा हो गया प्रभु जी। कृष्ण में जानता हूँ, क्योंकि उनके अलावा कोई अन्य कारण नहीं है। वे सर्वप्रथम ब्रह्मा जी आदि जीव के हृदय में वैदिक ज्ञान के संप्रेषण करता थे। उनके द्वारा ही महान ऋषि और देवता भी भ्रम में पड़ जाते हैं, जैसे कि अग्नि में जल या जल पर भूमि के मायावी चित्रण से कोई भ्रमित हो जाता है। उन्हीं के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के प्रतिक्रियाओं से क्षणिक रूप से प्रकट होने वाले भौतिक ब्रह्मांड अस्तित्व होते हुए भी अवास्तविक होते हुए भी वास्तविक प्रतीत होते हैं। इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, जो शाश्वत रूप से दिव्य धाम में विद्यमान हैं, जो भौतिक संसार के मायावी स्वरूपों से सदा मुक्त हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ, क्योंकि वे परम सत्य हैं। श्रीमद् भागवत में श्रीला प्रभुपाद ने इस श्लोक पर परम सत्य वाक्यांश लिया है और इसका अनुवाद परम सत्य किया है। वे परम सत्य को सभी शक्तियों का अंतिम स्रोत के रूप में परिभाषित करते हैं। दूसरे शब्दों में परम सत्य सभी कारणों के कारण है। और श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में परम सत्य को उनके व्यक्तिगत रूप में सर्वोच्च ईश्वर के रूप में परिभाषित करके सटीक रूप से बताया गया है। ईश्वर एक व्यक्तिगत शब्द है, जिसका उपयोग नियोजक के लिए किया जाता है। उनके देवता या नियंत्रक अनेक देवता नियंत्रक है, लेकिन जब हम सर्वोच्च ईश्वर की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य कृष्ण से होता है, जो सभी कारणों के कारण है। अतः श्रीमद् भागवत के आरंभिक श्लोक में परम सत्य को सर्वोच्च पुरुष श्री कृष्ण के रूप में प्रकट किया गया है। वास्तव में संपूर्ण वैदिक साहित्य कृष्ण के परम सत्य के रूप में घोषित करता है। श्रीमद् भगवद गीता 10:8 में भी यही कहा गया है। अहम सर्वस्य प्रभा। सब कुछ कृष्ण से उत्पन्न होता है। वेदांत सूत्र भी इसकी पुष्टि करता है। परम सत्य वह है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है।
चूंकि परम सत्य से असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं, इसलिए परम सत्य में व्यक्तित्व भी निहित होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र लेखक शील व्यासदेव ने वर्णन किया है कि परम सत्य का सर्वोच्च स्वरूप भगवान सर्वोच्च स्वरूप है। नास्तिक दार्शनिक कृष्ण को परम सत्य मानने से इनकार करते हैं और यहाँ तक कि उन्हें एक ऐतिहासिक, प्रभु जी ऊपर करना पड़ेगा, अरे बोल, बस बस, ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में भी अस्वीकार करते हैं। वे आत्मा के अस्तित्व को भी नकारते हैं और व्यक्तिगत ईश्वर की अवधारणा को अस्वीकार करते हैं। फिर भी अपने विकासवादी सिद्धांतों, रसायनों से जीव की उत्पत्ति की अटकलों से सृष्टि के बारे में मनगढ़ंत सिद्धांतों के बावजूद वे अस्तित्व की उपस्थिति की व्याख्या करने में असमर्थ हैं। प्रत्येक मनुष्य के लिए यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। अस्तित्व का अर्थ क्या है? मैं कहाँ से आया हूँ? पशु वक्त अस्तित्व से परे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण को परम सत्य के रूप में प्रस्तुत करना, हालांकि तर्क और विवेक से समझाया गया है और पूर्ण धार्मिक अभ्यास की भक्ति योग है या परमेश्वर की भक्ति सेवा है। भौतिक इंद्रिय सुख और मानसिक चिंतन से असंतुष्ट परम सत्य की खोज करने वाले व्यक्ति को शिष्य परंपरा में प्रामाणिक विद्वानों के पास जाना चाहिए। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति सांसारिक कौशल सीखना चाहता है तो उसे विद्वानों से ही सीखना होगा। सत्य की दार्शनिक खोज में अनेक दार्शनिक परस्पर विरोधी हैं और जो सभी मानसिक स्तर पर चिंतन करते हैं, लेकिन पारलौकिक अवस्था तक पहुंचने का एकमात्र संभव मार्ग आचार्यों का मार्ग है। वे प्रतिष्ठित संत दार्शनिक जिन्होंने स्वयं शिष्य परंपरा से के माध्यम से परम सत्य को प्राप्त किया है। सुखदेव गोस्वामी, शील व्यासदेव और अन्य वैदिक विद्वानों के वचन और उनकी, हरि बोल, प्रभु जी ऊपर करना पड़ेगा, उनकी बहुत विरोधी है। जो सभी मानसिक स्तर पर चिंतन करते हैं, लेकिन पारलौकिक अवस्था तक पहुंचने का एकमात्र संभव मार्ग आचार्यों का मार्ग है। वे प्रतिष्ठित संत दार्शनिक जिन्होंने स्वयं शिष्य परंपरा के माध्यम से परम सत्य को प्राप्त किया। सुखदेव गोस्वामी ने शीला व्यासदेव और अन्य वैदिक सिद्धांतों के वचन वैद्यानों के विद्वानों से वचन और उनकी व्यक्तिगत आध्यात्मिक उपलब्धि के प्रमाण एवं सच्चे ठीक है प्रभु जी। जिज्ञासु से जी, आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त है। पर्याप्त है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। अभी इसी में कर लेते हैं चर्चा, काफी सारा पढ़ लिया यस प्रभु है जी, ना। तो यस थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई बताए थोड़ा थोड़ा जल्दी से, नेक्स्ट बार में खत्म कर लेंगे, है यस। ना। तो सत्य क्या है, यहाँ पर दो दो तीन चीजें बताई गई हैं। कौन बताएगा?
हम्म। गुरु जी एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, क्या पूछ रहे थे आप? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, यस प्लीज। गुरु जी कुछ क्या पूछ रहे थे, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करेंगे? यही पूछ रहा था क्या इसमें बताया गया है, आपको क्या समझ में आया, एक दो पॉइंट कुछ भी। जी। तो सबसे पहले प्रभु जी यहाँ सबसे पहले बता रहे थे कि हमें गुरु के पास जाना चाहिए और विनम्र होकर गुरु से प्रश्न पूछने चाहिए। वेरी गुड। कौन सा श्लोक है ये? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सबको आना चाहिए। ये भगवत गीता का 3.34 है। वेरी गुड। तद विधि प्राण प्रातेन परिपोषणेन एवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्व दर्शन। यही है ना? जी जी प्रभु जी। तो क्या है इसमें, भगवान गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु से कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? सुनी तो विनम्र बहुत होके। सुंदर। विनम्र होके, यस। और कुछ? तो ये जो विनम्र शब्द यहाँ पे आया है कि विनम्र होगे, तो हम विनम्र कैसे होंगे? तो हमें गुरु के सामने जब हम जाएं तो गुरु से प्रार्थना, मतलब गुरु को अपने बारे में बताएं कि हम बिल्कुल मूर्ख हैं, हमें कुछ नहीं पता ना। मूर्खता मतलब विनम्रता का अर्थ ये है कि हम इस तरह से गुरु को बताएं कि है ना, ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैंने है ना बीटेक किया है, एमटेक किया है, पीएचडी किया है और मुझे बहुत ज्ञान है। तो वो विनम्रता नहीं है। एम आई राइट प्रभु जी? राइट। यस, बिल्कुल हमें दीनहीन करके जाना चाहिए गुरु के पास। बिल्कुल, वेरी करेक्ट। विनम्रता का अर्थ जो यहाँ विनम्रता शब्द जोड़ा गया है, तो उसका अर्थ यही है कि हमें बिल्कुल मूर्ख बन के अपने गुरु महाराज से जिज्ञासा करनी चाहिए। वेरी। और कोई? नेक्स्ट। श्री कृष्ण प्रभु। अर्जुन पितापी प्रभु। मोहन विष्णु प्रभु। और कौन है? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, यस कमल प्रभु। एक प्रभु जी यह है कि तो बता रहे हैं भगवान की उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिना, हाँ। कि वो गुरु जी, जो गुरु महाराज जिनके हम शरण में जा रहे हैं, वो स्वरूप सिद्ध होने चाहिए हम्म। और प्रमाणित परंपरा से हों। हाँ। और गुरु नोट ऐसे स्पिरिचुअल टीचर भी लिखते हैं, और गुरु एज ए कोच, जो हाँ। प्रैक्टिकल ट्रेंड करने की जो क्षमता होती है ना कोच में, उस तरह से गुरु हाँ। होते हैं एज ए स्पिरिचुअल कोच। तो वो प्रैक्टिकली तैयार करते हैं शिष्य को कि वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, स्पिरिचुअलिटी में कहीं भी कोई भी उनसे भूल ना हो। हरे कृष्ण प्रभु। वेरी गुड, थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, जी। प्रभु जी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को परम सत्य के रूप में बताया गया था। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुड। और और बता रहे थे कि निराकारवादी जो हैं वो अस्तित्व का जो वो है उसका सही से बता नहीं पाते हैं, और वो निराकार बस बोलते हैं कि भगवान निराकार हैं या ये भगवान बन जाता है, लेकिन वो अस्तित्व को सही से समझा नहीं पाते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान करके बताया और सर्वोच्च सच्चे बताया। वेरी सौराष्ट्र। गुड, वेरी नाइस, सौराष्ट्र। वेरी गुड। और वेरी नाइस। ये जो हरे कृष्णा प्रभु जी, जी जी प्रभु जी। ये जो श्लोक को कोट किया है वो 10.8, तो भगवान सब सर्व कारणों के कारण है। अहम सर्वस्य प्रभवो मते सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। तो भगवान सभी कारणों के कारण है और सब में एनर्जी भगवान ही डालते हैं।
भगवान नहीं है तो किसी चीज में कोई एनर्जी नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, कुछ नहीं है। और जो इस चीज को रियलाइज कर लेता है हम्म। वो ही विद्वान है। उसे हाँ। बुधा मतलब विद्वान कह रहे हैं भगवान, जो हाँ। इसको अपने हाँ। धारण कर लेता है। तो और सही मायनों में देखा जाए तो ये जो भगवान कह रहे हैं, अगर इस भाव को अनुसरण करते हैं तो कृष्ण भावना भावित हैं, और नहीं तो कृष्ण भावना कृष्ण कॉन्शियसनेस समझ में ही नहीं आएगा। ये डीपली हम उसको उनको फॉलो नहीं करेंगे कि भगवान ही सर्व कारण के कारण है और सब में वही एनर्जी प्रदान करते हैं। और तो जब तक हम इसको रियलाइज नहीं करेंगे भगवान को सौराष्ट्र के रूप में, 11.1 भागवतम का 111 प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक भगवान को सौराष्ट्र का है ना। तो उस उसमें महसूस करेंगे भगवान को जब तक हम, तब तक हमारा काम नहीं करेगा, कृष्ण कॉन्शियसनेस काम नहीं करेगा, जपा काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। तो उसको फॉलो करना अति आवश्यक है। भगवान का उसको बिठाना, बार बार प्रैक्टिस करना, वो सबसे जरूरी है। हरे कृष्णा प्रभु। जी प्रभु, थैंक यू। जस्ट प्रभु जी। तो सबसे पहली लाइन में इसमें एक बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं। तो पहली लाइन, सच बोलना, केवल झूठ बोलना, बोलने का मामला, झूठ नहीं बोलने वाले को लोग सच बोलना समझ लेते हैं, है ना। वो सच बोलना नहीं एक्चुअल में। सत्यता क्या है? सबसे पहले तो परम सत्य के बारे में जानना है। क्या परम सत्य? आप सत्य बोलने जा रहे हैं, परम सत्य के बारे में नहीं जानते हैं ना। तो वही महाराज यहाँ पे जो है भगवान का उल्लेख कर रहे हैं, कैसे भगवान जो है परम सत्य है ना। दूसरा क्या बोल रहे हैं? जैसे सबने बताया, गुरु के पास जाना है, किस भाव से जाना है, विनीत भाव से। दूसरा ये है, बहुत अच्छा है। तीसरा, भगवान भी प्रूफ कर रहे हैं, हम सर्वत्र प्रभु, जैसे प्रभु जी ने बता ही दिया। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ कहना है या आगे चले? हम्म। और कुछ, किसी को कुछ कहना है या आगे बढ़े? बढ़े प्रभु जी आगे। ठीक है, तो कौन पढ़ेगा आगे? मैं पढ़ता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ठीक कोशिश है करूँ। प्रभु, पढ़िए। ठीक है प्रभु, पढ़िए पढ़िए। अ, ठीक है प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। एक बार जब हम यह जान लेते हैं कि कृष्ण ही परम सत्य है, तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम इस सत्य का व्यापक प्रचार प्रसार करें और इस प्रकार असत्य का मुकाबला करें। अधिकांश लोग इस तथ्य को मानने से इनकार करते हैं कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ परमेश्वर के स्वामित्व और नियंत्रण में है। सभ्य मानव जाति द्वारा ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने पर ही संसार में शांति और समृद्धि आ सकती है। परमेश्वर को स्वामी मानने के इस मूलभूत ज्ञान के अभाव में मनुष्य ईश्वर की प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें बाहरी कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। सत्य का ज्ञान हमें मुक्त कराता है। शरीर को आत्मा मानने की धारणा झूठी है। जैसा कि किसी प्रियजन की मृत्यु का साक्षी कोई भी व्यक्ति गवाही दे सकता है, हम अपने मित्र, रिश्तेदार या पालतू जानवर को जानते हुए देखते हैं जानते हुए जाते देखते हुए हैं देखते हैं। फिर भी शरीर बना रहता है। इसलिए शरीर आत्मा नहीं है, बल्कि वह वाहन है जो आत्मा को वहन करता है, ठीक वैसे ही जैसे कार चालक को वहन करती है। वास्तविक आत्म शाश्वत आत्मा है। भौतिक संसार में जीवन, जन्म, मृत्यु, रोग और वृद्धावस्था के परिवर्तनों को भोगना सच्चा जीवन नहीं है। आत्मा की संरचनात्मक स्थिति, हम शाश्वत आध्यात्मिक जगत के लिए बने हैं।
आध्यात्मिक जगत ही सत्य है और केवल आत्मा की झूठी धारणा, झूठे अहंकार के कारण ही जीव जन्म 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 भौतिक जगत में कैद रहते हैं। कृष्ण चेतना के ज्ञान का वितरण आत्मा को भौतिक जीवन के बंधन से मुक्त करने के लिए किया जाता है। लेकिन जी युवा प्रभु। लेकिन युवा जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में क्या क्या सच बोलना यानी पूरी तरह ईमानदार होना भी नहीं है। जी हाँ, उपनिषद में इस प्रकार की प्रशंसा करने वाली एक कहानी है। एक लड़का गौतम मुनि के पास शिक्षा लेने आया। उस समय यह नियम था कि गुरु केवल ब्राह्मण के पुत्र को ही अपना शिष्य बनाते थे। जब गौतम मुनि ने लड़के से उसके पिता के बारे में पूछा तो वह नहीं जानता था। वह अपनी माँ से पूछने गया, लेकिन उसकी माँ, जो एक व्यभिचारी दासी थी, कई पुरुषों के साथ संबंध रख चुकी थी, लेकिन वह निश्चित रूप से नहीं बता सकी कि लड़के का पिता कौन है। लड़का गौतम मुनि के पास लौटा और भोलेपन से बताया कि वह अपने पिता को नहीं जानता। लड़के की पूरी ईमानदारी देखकर गुरु ने कहा, तुम अपनी ईमानदारी के कारण वास्तव में ब्राह्मण हो। और उन्होंने लड़के को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। वास्तव में एक ब्राह्मण इतना ईमानदार होता है कि अगर कोई चोर उसे पूछे तुम्हारा पैसा कहाँ है, तो वह झूठ नहीं बोलेगा। फिर ठीक है भी प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। और कोई? अब पीछे देख लेते हैं, हमने अब क्या इतने में कर लिया, जल्दी से, ज्यादा नहीं है, 2-3 पॉइंट ही हैं छोटे से, जैसी ले जा है रहे ना? हमारे आप बावन ने मने करी तो ये म्यूट कर लीजिए। और कौन है? तो हाँ प्रभु बताइए, कौन? मोहन विष्णु प्रभु है बताने की स्थिति में? जल्दी से, छोटे से पॉइंट है एक दो, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं अभी हमने जो पढ़ा है। तो ये Thank- रास्ते में वो भी पर दोस्तों था। ठीक है प्रभु, नो प्रॉब्लम। कोई और बात? कृष्णकांत प्रभु, श्री कृष्णा प्रभु, कौशलपति राम प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु बताइए। कुछ बता रहे थे रघुराज प्रभु? नहीं सर, नहीं प्रभु जी, पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। पढ़ने का पर, हाँ हाँ प्रभु। प्रभु जी, ये जो शरीर को आत्मा मानना, तो अब इस पर यह है कि जो श्री संप्रदाय में जो वो है रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के, तो उन्होंने लिखा अपने उसमें कि भगवान और संसार एक है, और शरीर की और आत्मा की एक रूपता भी मतलब बहुत क्लोज है ना। तो वो लिख रहे हैं कि फंक्शनली सेम है और स्ट्रक्चरली डिफरेंस है। अगर स्ट्रक्चरली देखेंगे तो डिफरेंट है बॉडी में और सोल में, और अगर फंक्शनली करेंगे तो सेम है। और मतलब विदाउट गॉड बॉडी कोलेस्पो एक तरह से निष्क्रिय है। तो अब इसमें जो आप स्कॉलर बार बार बता रहे हैं ना कि भाई तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, शरीर नहीं हो आत्मा हो, है जी, और ये बात तो बैठ नहीं पा रही है उसमें। तो प्रभु जी आपसे विनम्र निवेदन कर रहे थे कि बड़ा क्लोज मैटर है बॉडी का और सोल का, वो नजदीक हो जाता है ना मामला। तो इसका कैसे डिफरेंस, मतलब रियलाइज डिफरेंस कैसे हो?
बार बार पढ़ते रहने से बात होगा ना, बार बार सुन रहे हो ना, बार बार आपको बता रहे हैं। यहाँ पे भी एक लाइन आ रही है ना, इस शरीर जो है क्या है, वाहन है, ठीक है ना, और आत्मा क्या है, ड्राइवर है। ये बताते रहे हैं। जो वाहन क्या कर रहा है, आत्मा को लेके इधर उधर जा रहा है, शरीर वही है। तो ये बार बार सुनने से आएगा। और एक नीचे उसमें बता रहे आध्यात्मिक जगत ही सत्य है, ठीक है। और एक लाइन आई है इसमें कि क्यों जीव जो है इस शरीर में कैद है, झूठे जी अहंकार के कारण, है ना। ये इम्पोर्टेंट है। गर्ग मुनि की स्टोरी आई है। जो लड़का जो है गर्ग मुनि को, ब्राह्मणों को ही दीक्षा देते थे, शिक्षा देते थे। वो लड़का गया तो उन्होंने बोला अपने पिता का नाम बताओ, आई है ना स्टोरी। आइए लड़का हाँ। माँ के पास गया, माँ कह रही मुझे नहीं मालूम। तो वो जाके गर्ग मुनि को झूठ भी बोल सकता था, लेकिन हम्म। उसने सत्यता दिखाई अपनी, बोल दिया मुझे अपने पिता का नहीं पता। तब प्रभुपाद ने इसको मौका भी दिया, उसने गर्ग मुनि ने, ना। फिर उसको वापस रख लिया। क्यों रख लिया? बोले क्योंकि तुम ईमानदार हो और एक्चुअल में तुम ब्राह्मण। तो वही यार, ब्राह्मण इतना ईमानदार होता है कि अगर कोई चोर उससे पूछे तुम्हारा पैसा कहाँ है, तो वह झूठ नहीं बोले। है ना। हमारे लिए समझने वाली बात है। कि हमसे आके चोर पूछे कि भैया तुम्हारा पैसा क्या है, तो हम क्या करेंगे। मतलब कहने का प्रपात का यही है कि इतनी सत्यता होनी चाहिए भक्त में। इस तरह के भक्त, उस क्वालिटी को हमें डेवलप करना है धीरे धीरे। अभी तो नहीं हमारी स्थिति है, मगर डेवलप कर, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट यही लाइन है। और ये और गर्ग मुनि की स्टोरी भी अच्छी है कि उन्होंने सत्यता दिखाई बच्चे ने, तो गर्ग मुनि ने उसको एक्सेप्ट कर लिया ईमानदारी मान के, कि ईमानदारी से सब कुछ बता रहा है, सत्यता के साथ में, ठीक है। चलिए लास्ट एक बार और पढ़ते खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा ही है। कौन रघुराज प्रभु बोल रहे थे पढ़ने के लिए, पढ़िए प्रभु जी। रघुराज प्रभु, हरे कृष्णा, कहाँ गए? हाँ हरे प्रभु, कृष्णा नहीं है प्रभु। क्या रघुराज प्रभु? हाँ, यस कह रहे प्रभु थे जी ना पढ़ मुझे रहे हैं। पढ़ना है। हाँ हाँ, पढ़ी। फिर भी अंततः ईमानदारी में सत्य की हमारी परिभाषा कृष्ण की ओर ले जाती है। मैं अपने सांसारिक पिता को भूले ही न जाता हूँ, लेकिन दिव्य वास्तविकता में कृष्ण ही मेरे पिता हैं। यह कहना कि कृष्ण मेरे पिता हैं कोई बनावटी झूठ नहीं, बल्कि परम सत्य है। इसलिए यदि कोई चोर मुझसे मेरा पैसा मांगे और मैं कहूँ कि मैंने इसे कृष्ण को दे दिया है, तो यह भी सत्य है। पूर्ण सत्य निष्ठा में मुझे कृष्ण का पैसा चोर को सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए कभी कुछ नहीं छिपाना चाहिए। यदि कृष्ण चाहते हैं कि मैं उनके हितों की रक्षा करूं, तो मुझे उस परम कर्तव्य की के प्रति सच्चा रहना चाहिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में के दौरान कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर से झूठ बोलने को कहा, लेकिन युधिष्ठिर हिचकिचाए। कुछ टीकाकार उनके झूठ को ही युधिष्ठिर के नरक में जाने का कारण बताते हैं, लेकिन वास्तव में युधिष्ठिर की एकमात्र गलती कृष्ण के झूठ बोलने के आदेश का पालन करने में उनकी झिझक थी। इसीलिए सत्यवादिता का अर्थ है कि कृष्ण की इच्छा का पालन करना। तपस्या, स्वच्छता, दयालुता और सत्यवादिता धर्म के चार सिद्धांतों में से केवल सत्यवादिता ही कलयुग में शेष रहती है।
जब महाराज परीक्षित ने कली के साक्षात आक्रमण के बाद धर्म रूपी बैल को पाया तो बैल के केवल एक ही अंग शेष था, सत्यता का प्रतीक यानी पैर शेष रहे। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि लोग पापी और भोग विलास से भरे जीवन जी रहे हैं, फिर भी इस युग में कृष्ण के बारे में सुनने की इच्छा शेष है। जब शील प्रभुपाद अमेरिका आए तो उन्होंने पाया कि अलग लगभग सभी लोग पापी गतिविधियों में लिप्त थे, लेकिन जब उन्होंने इन गतिविधियों को पापी बताया और कृष्ण के सत्य को प्रकट किया तो भोगी लोग सुधर गए। प्रभुपाद का अनुसरण करने वाले भक्तों को अंततः सत्यवादी होना चाहिए। वास्तविकता ब्राह्मणों की तरह इसका अर्थ निश्चित रूप से उनके स्वयं के विभाग में भी है। उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए। शिष्य की पहली निष्ठा यह है कि वह अपने विश्वास को कायम रखे, पापपूर्ण कार्यों से बचने और हमेशा अपने 16 माला का जप करना। किसी भक्त को अवैध गतिविधियों में संलग्न नहीं रहना चाहिए। यद्यपि कृष्ण चेतना सांसारिक नियमों से परे है, फिर भी सांसारिक नियमों का उल्लंघन शायद ही कभी किया जाना चाहिए, और एक साधारण व्यक्ति भी ऐसी सत्यता की सराहना कर सकता है। समाज को कृष्ण चेतना आंदोलन के सदस्यों को धार्मिक व्यक्तियों के रूप में मान्यता नहीं देनी चाहिए, लेकिन हमें परम अर्थ में सत्यनिष्ठा होना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि कृष्ण के हित के लिए कार्य करना चाहिए। हालांकि हमें पहले यह समझना होगा कि कृष्ण कौन है। वे परम सत्य हैं और सत्य परम धीम है। हमें हरे कृष्ण का जाप करके परम सत्य का ध्यान करना होगा, तभी हम शुद्ध भक्ति सेवा कर सकते हैं और परम सत्य के प्रचार प्रसार में प्रभावी हो सकते हैं, जो इस विपत्तिपूर्ण युग में केवल मानव जाति का उद्धार कर सकते हैं। हरे कृष्ण। यस प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक यू। बताइए प्रभु जी, क्या आया इसमें? हम्म। यस प्रभु जी, दो इम्पोर्टेंट चीज आई हैं। कौन बताएगा क्या क्या है? हम्म। कौन चार्जर्स। बताएगा? गुरुवचन प्रभु बताएंगे क्या दो इम्पोर्टेंट चीज आई हैं इसमें? नित्यानंद प्रभु बताएंगे? कोई है और कोई डिवोटी कोई भी बताना चाहे? अर्जुन पिताजी प्रभु, एक तो इसमें गीत झूठ गोविंद बोलने प्रभु। हरि बोल प्रभु जी, इसमें झूठ हम्म बोलने पर जोर दिया कि हमें झूठ नहीं बिल्कुल बोलना चाहिए। लास्ट आप पैरा में क्या आ रहा है? तो पहले वाले में आ गया है। इसी में ही है। और ठीक है, अच्छा इसमें है। और फिर कोई अर्जुन पिताजी प्रभु? इसमें दिया गया जो चार हिस्सों में सत्य, तपस्या, दयालु और सत्यवादिता, इसमें हम्म हमें संकल्प रहना चाहिए। धर्म के जो चार सिद्धांत है, इसमें हमें संकल्प रहना चाहिए। हम्म हाँ, हम भी धर्म के मत, जो चार सिद्धांत है, तीन उसमें जो है अभी काम नहीं कर रहे हैं, एक ही थोड़ा बहुत काम कर रहा है। कौन कौन से तीन काम नहीं कर रहे? ये, अब अब आजकल हम्म वैसे लोगों में देखी जाए, हम लोगों में दया तो है ही नहीं बिल्कुल। दया और स्वच्छता थोड़ा सा। दया, हम्म पवित्रता और तपस्या, दया, ये तीन स्वच्छता, काम नहीं कर रहे हैं। तपस्या, तीन काम नहीं कर रहे हैं। हाँ। और ये काम कर रहा है वो सत्य, और वो भी। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आए हैं। एक पॉइंट आया है ना, कि हमें अगर कोई हमसे मांग रहा है कि लक्ष्मी दो, और अगर हम समझते हैं हमारी कृष्ण लक्ष्मी जो है वो कृष्ण की है, अगर हम इतने प्योर हों कि हम सोचे कि ये जो भी हमारे पास है वो कृष्ण का है ना, और इस वजह से अगर हम उसको झूठ भी बोलते हैं, बचाते हैं, तो वो झूठ नहीं, क्योंकि हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो कृष्ण के लिए कहने का मतलब है हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने लिए हम झूठ
नहीं बोल सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है युधिष्ठिर वाला। कुछ लोग कहते हैं कि युधिष्ठिर ने जो है एक झूठ बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया, और एक झूठ की वजह से उनको पाप कर्मों को भोगना पड़ा। कितने लोग मानते हैं ये बात? कौन कौन मानता है? यस। अब पहले पहले मानते थे, लेकिन अब नहीं मानते। अब जो अब बताए, जो अब पता लगा, असली चीज अब पता चली है कि भगवान श्री हाँ। कृष्ण की मान लेता तो एक दिन का नरक नहीं भोगना पड़ता युधिष्ठिर महाराज को। भगवान जो भी कुछ कह रहे थे सब जनहित में कह रहे थे, वो जो बुलवा रहे थे, तो युधिष्ठिर जो महाराज को बेझिझक। भगवान कहें वही सत्यता है। जो भगवान कहे वो करना ही सत्यता है। अगर सत्यता है। भगवान ने हमसे कहा झूठ बोल दो, तो झूठ बोलना ही सत्यता है। तो भगवान के कहने के अनुसार हम झूठ बोल सकते हैं। कहने का मतलब सिर्फ वही है, अपने लिए नहीं बोल सकते। तो युधिष्ठिर ने तो भगवान की बात मानी है, तो उनको पाप कर्म क्यों भोगना पड़े? मतलब ये बकवास है। जो लोग कहते हैं कि युधिष्ठिर को पाप कर्म को भोगना पड़ा, ये बकवास है, क्योंकि युधिष्ठिर ने तो कृष्ण की आज्ञा मानी। उनकी एक ही गलती थी, क्योंकि कृष्ण की आज्ञा मानते वक्त थोड़ा थोड़ा हिचकिचाए। झूठ बोलने से पहले वो थोड़ा हिचकिचाए झूठ बोलने के लिए। ये उनका गलती है। कृष्ण ने कह दिया तो कुछ सोचना नहीं है, दूसरी राय नहीं है, एक ही राय करना है बस। तो युधिष्ठिर की मेन गलती क्या थी कि वो झूठ बोलते हुए हिचकिचा गए? उन्हें तो खुशी खुशी झूठ बोलना चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं, स्वयं परम सत्य है, स्वयं भगवान कह रहे हैं। ठीक है। तो ये दो मेन पॉइंट थे इसमें। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ कहना है तो प्लीज कहे, और नहीं तो फिर हम आगे धन्यवाद देंगे। काफी सारे लोग वीडियो क्यों नहीं ऑन करते हैं? हमें वीडियो ऑन करने में शर्म क्यों आता है? किसी किसी का मजबूरी हो सकता है, कुछ ऐसा काम कर रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ सबके वीडियो ऑफ है। अरविंद साई प्रभु, कलिमोहन विष्णु प्रभु जैसे बाहर है, इन्होंने बता दिया। सत्यवीर प्रभु, क्यों वीडियो ऑन नहीं करते? वीडियो ऑन नहीं करेंगे ना तो कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि फिर कोई फोन आएगा, कोई आएगा उधर से बोलेगा, फिर हमारा ध्यान बढ़ जाएगा। ऐसे ही होता है। वीडियो ऑन रहेगा तो कम से कम थोड़ा डर लगा रहेगा कि वो प्रभु जी और दूसरे डिवोटी देख रहे हैं, मैं कहीं बात कर रहा हूँ, है ना? ये बात। नहीं तो ऐसे ही होता है। कोई फोन आ जाएगा, हम फोन अटेंड करने लग जाएंगे, वीडियो तो ऑफ है, निकल गया। हम सोचेंगे 1 मिनट में फोन काट देता हूँ, वो फिर पूरा समय निकल जाता है। और कुछ नहीं तो हम कम से कम उससे ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन अगर वीडियो ऑन करके बैठे हैं, सामने दिख रहा है, तो हम फोन उठाते वक्त छोड़ेंगे, चलो थोड़ी देर बात कर लेंगे। ऐसा होता है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि अपना अपना वीडियो ऑन करके बैठिए, जहां मजबूरी ना हो। कई जगह मजबूरी भी हो सकती है, जैसे मोहन विष्णु बाबू ने पहले ही बोल दिया मैं आऊंगा नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा, ऑनलाइन जुड़ा रहा हूँ। तो उनका पता है कि वो नहीं है एक तरीके से, फिर भी वो है ना? तो ऐसे होना चाहिए। ये सत्यता है। ये सत्यता है। क्या हम सत्य बोले, क्या हमें नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, ये ना देखें, है ना? प्रभु जी को दिखाने के लिए आ गए, कुछ और कर लिया, पीछे जाके कुछ और कर लिया। वो सत्यता नहीं है। करते हैं लेकिन जानते नहीं है कि भाई मेरे को दिखा के कुछ नहीं होगा। कृष्ण तो सब देख रहे हैं ना। कृष्ण तो आपके हृदय में विराजमान है ना, है ना? सब जानते हैं, सब देख रहे हैं। कृष्ण को दिखाइए, और कृष्ण को दिखाते हुए अपने सीनियर को खुश कीजिए, ना कि आप झूठ बोल के और ऐसे। सीनियर को खुश करने से कुछ नहीं होगा, कृष्ण खुश नहीं होंगे। ठीक है। और किसी को कुछ कहना है तो दरअसल प्लीज, नहीं तो बंद करेंगे दरअसल इस आज थोड़ा टाइम से। दरअसल हरे कृष्ण यस प्रभु प्रभु। जी, हाँ। दरअसल ये वाला जो गुण है ना कि किसी भी हालत में हो, कोशिश करनी है सत्य बोलने की, है ना। तो इसमें बड़ा रोल ना डिवोटी के एसोसिएशन का बहुत बड़ा रोल है। डिवोटी के हम्म। एसोसिएशन में रहने से इस तरह का गुण डेवलप होता है। अब वो आपके व्यक्तिगत उसमें कहें तो आपके कुछ ऐसे गुण हैं जो हम नोटिस करते हैं, तो वो बड़े रेयर हैं। लेकिन आपके टच में हम रहेंगे तो वो गुण, मतलब संगत से रंगत बदलती है ना, तो वो गुण जरूर कुछ ना कुछ हमारे अंदर आएंगे। तो एसोसिएशन ऑफ डिवोटी हम्म। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सत्य बोलना कोई यूं आसान सही कह काम। रहे हैं। मैं भी आप सबसे
आप सबके कुछ कुछ गुण लेने का आप गीत गोविंद को कुछ कहना चाह रहे हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु प्रभु जी, एक दिन श्री जी कृष्ण प्रभु जी ने एक प्रश्न पूछा था, तो उसका ठीक से हम आंसर नहीं कर पाए। जी तो मैं श्री कृष्ण प्रभु जी से है ना प्रार्थना करूंगा कि वो अपना प्रश्न रख सकते हैं आज। श्री कृष्णा प्रभु प्रश्न बड़े अच्छे पूछते हैं, गूढ़ रहस्य होता है इनके प्रश्नों में। यस प्रभु जी प्लीज, कुछ सीखने के लिए मिलेगा हमें भी। वो तो मुझे भी याद नहीं रहा, थोड़ा सा याद दिलाएंगे तो मैं पूछूं। मुझे याद नहीं आ हम्म एक तो हम्म। आप ही पूछ लीजिए उनकी तरफ से, आपको याद है प्रश्न को, गीत गोविंद प्रभु। एक बात प्रभु जी इन्होंने बोला था श्री कृष्ण प्रभु ने कि हर चीज जो हमें एग्जाम्पल मिलते हैं कि औरतों के क्यों बोला जाता है, औरतों के प्रति कि उनसे दूर रहे, ये हम्म, कर, औरतों से क्यों बोला जाता है, एक बार बोला था इन्होंने। समझा नहीं प्रभु, हाँ यस प्रभु जी। समझा नहीं, क्या प्रश्न है, दोबारा से दोहराइए। ये इन्होंने एक बार बोला था जैसे कि औरतों से दूर रहने के लिए क्यों ज्यादा बोला जाता है। हर एग्जाम्पल में माताओं का ही डायरेक्ट आता है, जब भी बोलते हैं कि इनसे अलग रहो, इनसे अलग रहो। हम्म, क्योंकि जो शास्त्र पूरा बताते हैं, ये इंद्रिय भोग के लिए है ना, वो इंद्रिय भोग के लिए अगर हम उनके पीछे जाते हैं, है ना, तो हम भगवान से दूर होते हैं। अगर हम यहाँ इस भौतिक जगत में भोग करने का प्रयास करते हैं, तो जो कृष्ण प्रेम है इससे दूर जाते हैं। भोग नहीं करना, हम यहाँ पे इंद्रिय भोग करने के लिए नहीं आए, तपस्या करने के लिए आए, है ना। इसलिए बुलाया जाता है दूर, और जो भी भोग की वस्तु है उन सबसे दूर रहने के लिए बुलाया जाता है। लोग ताश खेलते हैं, ताश खेलने से मना किया जाता है कि ताश नहीं खेलें, क्योंकि भोग कर रहे हो। नॉनवेज खाने के लिए क्यों मना किया जा रहा है, भोग कर रहे हो आप। आपको भोग नहीं करना, अपनी जीवा को टेस्ट नहीं देना है, अपने इंद्रियों को टेस्ट नहीं देना है। इसलिए बोला जाता है कि दूर रहे, क्योंकि वहां पे अगर आप भोग करेंगे तो नरक में जाएंगे। जब भी आप भोग करेंगे तो उसका कष्ट भी भोगेंगे साथ साथ। और जब आप कृष्ण को भोग कराइए, हर चीज कृष्ण को दीजिए, ये है फॉर्मूला, तो ये है। ठीक है। रहा। यस गीत गोविंद प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक दिन बात चल रही थी कि जो अभी कोई महाराज हैं, परम पूजनीय, अब मैं नाम तो मुझे नहीं याद है। हम्म हम्म अ, इन्होंने ही कोई नाम बताया था गीत गोविंद प्रभु जी ने कि हम्म ऐसा है कि उनका जो है शरीर काम नहीं कर रहा, और वो इस तरीके से ये मतलब बहुत हम्म ज्यादा तो अपने उनका शिष्यों का जो है कष्ट ले रहे हैं। हम्म हाँ, शिष्यों का कष्ट ले रहे होंगे कुछ हम्म क्या। उनके जो इतना कष्ट, उनको शारीरिक कष्ट मिल रहा है, क्या हम्म ये अपने कर्म नहीं हो सकते उसमें? क्या हम्म वो सब शिष्यों के ही कष्टों को ले रहे हैं? हम्म उनका भी तो कोई हम्म अपना कर्म होगा कि तो हम इस बात हम्म पे नहीं कर रहे थे कहीं ऐसा ना हो हम गलत पाप तो हम पर चढ़े, हम ऐसे हम्म कर रहे हैं। हम्म ये बात हम्म तो थी कि भाई हम्म कोई है कि सारे उनके ही कष्ट हो, कुछ जो हैं उनके भी तो अपने जो प्रारब्ध हो सकता है कुछ। वेरी गुड क्वेश्चन प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। कह रहा हूँ ना, आपके क्वेश्चन अच्छे होते हैं। तो महाराज को भी क्या वो शारीरिक कष्ट हो रहा है, क्या महाराज भी वो शारीरिक कष्ट झेल रहे हैं? मैं अभी कॉल कर रहा हूँ 10 मिनट में, हाँ? तो महाराज का जो लेवल है ना, वो हायर लेवल है। महाराज बनने के पहले बहुत सारे टेस्ट होते हैं कि वो कितना अपने आप को इस शरीर समझ के रह रहे हैं। महाराज का मतलब होता है गोस्वामी, जिनका अपनी इंद्रियों में कंट्रोल हो। जैसे अभी प्रभु जी प्रश्न भी पूछ रहे थे कि औरतों के पास नहीं जाना चाहिए, बार बार बोलते हैं क्योंकि हमारा अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। महाराज का मतलब उनका अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल है। वो इस शरीर के लेवल पे नहीं है, वो इस शरीर के लेवल से ऊपर है। उनको एक साधारण पुरुष नहीं समझना चाहिए हमारी तरह। तभी वो महाराज के लेवल पे इतने सारे टेस्ट होते हैं, इतना सब कुछ होता है, तब वो महाराज बनते हैं। जब देखा जाता है कि यस वो इस लेवल पे है, शरीर के लेवल पे नहीं है। तो महाराज जो होते हैं, अब भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, दिखाना भी चाहते हैं प्रैक्टिकली कि देखो मेरे जो शुद्ध भक्त हैं,
वो कैसे कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद के माध्यम से हमें दिखाया कि प्रभुपाद 70 साल की एज में यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं प्रचार के लिए, हमें दिखाया ना। हम सोच सकते हैं प्रभुपाद को कष्ट हुआ, कितने बुढ़ापे में वो इतनी दूर गए, लेकिन प्रभुपाद को कष्ट नहीं हुआ। प्रभुपाद इज एंजॉयिंग, वो खुश हो रहे हैं, उसमें आनंद ले रहे हैं। तो ऐसे ही महाराज को शारीरिक कष्ट नहीं है। वो भगवान उनके माध्यम से हमें दिखाना चाहते हैं कि मेरा जो शुद्ध भक्त है वो किस लेवल तक जाके मेरी सेवा कर सकता है। अगर वो इस स्थिति में नहीं होंगे तो कैसे प्रूफ करेंगे कि इस स्थिति में भी हमें सेवा करनी है। प्रभुपाद जब शरीर छोड़ रहे थे तो लेट के भी वो आंखें बंद थी और प्रवचन दे रहे। अगर मान लो कंडीशन नहीं होती, भगवान पहले ही उठा लेते, भगवान पहले ही उनको अपने धाम भेज देते वापस, तो हमें कैसे प्रैक्टिकल ये पता चलता। तो महाराज कष्ट में नहीं है, इससे पता चलता है कि महाराज इसके बाद भी, इस कंडीशन के बाद भी हमसे 1000 गुना ज्यादा सेवा कर रहे हैं। इस कंडीशन के बाद भी वो विदेशों में सफर कर रहे हैं, इस कंडीशन के बाद। इससे पता चलता है कि वो शारीरिक स्तर पे नहीं है। और जब आप उनको देखोगे, जब वो कीर्तन करते हैं तो कितना उत्साह के साथ करते हैं कि हमारे अंदर वो उत्साह नहीं है इस कंडीशन में भी। इससे पता चलता है कि महाराज उस लेवल पे नहीं है, वो शरीर के लेवल से ऊपर है। शरीर के लेवल से ऊपर है तो शरीर का तकलीफ उनको तकलीफ नहीं देगी, क्योंकि वो है ही नहीं, शरीर में है नहीं। एक तरीके से शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं, तो शरीर के कष्ट उनको महसूस नहीं होते। हमें लगता है तो उनको इतना कष्ट है क्योंकि हम शरीर के लेवल पे है ना। तो तो प्रभु जब वो हम वो तो वो उनका छोड़ दो, जब जैसी हम भक्ति शुरू करते हैं है ना, तभी हमारे सारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। फिर हमारे जो है अपराध और ये रह जाते हैं, अनर्थाग रह जाते हैं, पाप कर्म नहीं रह जाते महाराज के लेवल पे। वो इस वजह से नहीं भोग रहे हैं कि उनके अपने पाप हैं, वो तो खत्म हो जाते हैं। वो कृष्ण जो है उनको इस कंडीशन में डालते हैं हमें कुछ शिक्षा देने के लिए। तो प्रभु जी फिर ठीक है, यही क्यों कहा जा रहा है कि वो शिष्यों के कष्टों को भोग रहे हैं? ये शब्द भी वो हम कह रहे हैं क्योंकि हम शरीर के लेवल पे हैं। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम शरीर के लेवल पे, हम अपने लेवल पे देख रहे हैं कि अगर हमारी वो कंडीशन होती तो क्या होती। हम अपने लेवल पे देख रहे हैं, उनके लेवल पे नहीं देख रहे। तो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम उस कंडीशन में भी वो इतना कर पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है हमारे हिसाब से कष्ट है वो, क्योंकि हम शरीर के लेवल पे हैं। हमारा अगर पैरालाइज हो जाए तो हमारे लिए कष्ट है। अभी चोट लगी कौशलपति प्रभु के तो उनके लिए कष्ट है ना, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि हम अभी शरीर के लेवल पे है, वो शरीर के लेवल पे नहीं है। उनको कष्ट नहीं है, वो पर्सनली कष्ट फील नहीं कर रहे। वो कभी नहीं कह रहे मैं कष्ट में हूँ, कि नेवर सेड कि मैं कष्ट में हूँ। कहा उन्होंने कभी? कभी नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा कि मैं कष्ट में हूँ। ही इज एंजॉयिंग, वो नहीं, खूब वो हाथ नहीं उठा कह रहे उठा के खूब प्रचार कर रहे हैं। प्रभु जी, वो नहीं कह रहे कि मैं कष्ट में हूँ, लेकिन हम लोग जो हाँ, बात कर रहे थे कि वो जो भक्तों के कष्टों को वो झेल रहे हैं, ये शब्द कहे जा रहे थे कि वो भक्तों के पापों को झेल रहे हैं। भक्त यानी कि पाप करते हैं या कष्ट, तो भक्तों के कष्ट को झेल रहे हैं, ये शब्द, ये बात थी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ठीक हरे है, वो कृष्णा, लोग अपने हिसाब से कहते हैं, हरे वो कृष्णा। लोग अपने हिसाब से कहते हैं, लेकिन हाँ, यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैंने कई बार ऐसा सुना है कि जब कोई शिष्य कुछ पाप कर्म करता है, कुछ गलत करता है, तो उसका दोष जो है, अपराध जो है, वो गुरु महाराज को लगता है। बिल्कुल सही है, तो यही चर्चा उस दिन चल रही सही है थी। ये बात। जी। ये बात आपका सही है कि उसका जो पाप कर्म है वो गुरु महाराज को, गुरु महाराज लेते हैं उसको, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती जाते हैं, वो लेते हैं। शिष्य के कर्म फल को लेने का वो वचन लेते हैं। जब आपको शिष्य बनाते हैं तो वचन लेते हैं, ये जो पाप करेगा वो मैं लूंगा। तो उनके पास जाते हैं पाप कर्म, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस पाप कर्म को भोग रहे होते हैं। वो इस लेवल पे होते हैं कि वो पाप कर्म जल के भस्म हो जाते हैं। तो ये पाप कर्म नहीं है। हम ज्यादा कह सकते हैं, वैसे ज्यादा किया ही, कि भगवान जो है उनके माध्यम से हमें जो है ये उनका ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। उनके माध्यम से हमें दिखाना चाहते हैं कि उनका जो भक्त है किस लेवल तक जाके भी सेवा करने के लिए तैयार है। और ये बात भी आपकी सही है
इधर उधर है कि जो शिष्य के जो कल फल है गुरु के पास जाते हैं, मगर गुरु के पास जाके गुरु तो भगवान के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो भोगेंगे क्यों? भगवान का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव उसको भोगेगा क्यों? भोगता नहीं हो। ठीक है। एक प्रश्न और है प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रणाम जी जी। एक पथ प्रदर्शक शिक्षक, एक हाँ। यानी कि शिक्षा दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, और एक एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु और एक पथ प्रदर्शक गुरु, हाँ तीन हो इन, गए। हाँ तीनों में इनमें क्या डिफरेंस है, कृपया बताने का कष्ट करेंगे। तो इसको हम किसी और दिन के लिए रखें, क्योंकि बहुत लेट नहीं हो जाएगा अगर हम ऐसे क्वेश्चन आंसर में जाएंगे। हमारा 8:45 का जो टाइम है उससे निकल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये पूरा एक प्रश्न के साथ पूरा थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। 2 मिनट में अगर बताऊंगा तो ठीक नहीं होगा, तो मैं चाहता हूं कि इसको आप डिटेल में जाने, इसको इस प्रश्न को रखें। ये आगे रहा आपका प्रश्न, इसके ऊपर चर्चा होगी ठीक से। ठीक है। बता तो ठीक है। यहाँ भी सकता है, 2 मिनट में करके खत्म करूंगा तो फिर वो बात अधूरी रह जाएगी। प्रभु जी। तो इसको हम अब, हाँ एक जी, शॉर्ट क्वेश्चन है प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी जी प्रभु प्रभु जी मैं कह रहा जी। था जैसे किसी गुरु महाराज के मानो 1,000 शिष्य हैं, हाँ। और उसमें से मानो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ अपने गुरु महाराज के खिलाफ, गुरु महाराज के विपरीत, हम्म तो हम्म। और गुरु महाराज को उसको पता पड़ जाएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, मेरा ये वाला शिष्य यस 1,000 में से। यस प्रभु जी, गुरु को सब अच्छा। पता रहता है। गुरु जी तत्व कोई साधारण जीव मत समझिए उसको, खाली कि वो जीव है। वो गुरु तत्व जी मतलब कृष्ण के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, उनको सब पता रहता है कौन क्या कर रहा है, लेकिन वो भगवान की तरह प्रकट नहीं करते हैं। गुरु को हम अपराध है साधारण मनुष्य समझना। सुना है ना जैसे आपने? तीसरा तीसरा वो अपराध है। जी जब हम सुबह सुबह अपराध बोलते हैं तो तीसरा अपराध है कि गुरु को साधारण मनुष्य समझना ना। तो गुरु जी को प्रभु बिल्कुल जी। पता रहता है कि आप क्या गलती कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। अभी कल ही हम लोग एक एक्सरसाइज कर रहे थे, तो उसमें जी ऐसे बहुत सारे भक्त प्रकट कर रहे थे कि गुरु महाराज जानते थे कि उनका क्या तकलीफ है, और लेक्चर के माध्यम से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से उनको बता देते हैं कि आपका ये है प्रॉब्लम, ये है। मेरे साथ भी अच्छी घटना घटी है ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब मेरा दीक्षा हो रहा था, तब दीक्षा के जी पहले मैं माला कैसे करता पता है? मैं जी ऐसे बैठ के माला नहीं होती थी। मेरे को ड्राइविंग का बहुत शौक था, जी गाड़ी बहुत दौड़ाता था मैं उस समय। तब यमुना एक्सप्रेस वे बना ही बना था, एक साइड की रोड बनी थी, रिटर्न वाली बनी नहीं थी। तो मैं उस पर निकल जाता था ड्राइव करने, और पूरा आगे तक घूम के, जेवर एवर के आगे घूम के, तब तक टोल भी नहीं चल रहा था, ऐसे घूम के वापस आता था जस्ट ड्राइविंग के लिए। तो मेरे को जिस दिन माला करनी है, जैसे माला करनी है तो मैं निकल जाता था गाड़ी पे गाड़ी ड्राइव कर ली, माला पूरी हो गई, है ना। आसानी से हो जाती थी, मेरा शौक भी पूरा हो जाता। तो जब मेरा दीक्षा का समय आया, मैं बैठा था तो महाराज लेक्चर ले रहे थे। तो लेक्चर के बीच में ही महाराज ने बोला कि जो गाड़ी पे माला करते हैं, महाराज कैसे पता है, पता नहीं कि मैं गाड़ी पे माला करता हूँ। मेरे को सुन के ताज्जुब हुआ। महाराज कह रहे हैं जो गाड़ी पे आप लोग माला करते हैं, ये नहीं बोला गाड़ी पे मत करना, बोले उसको 16 माला में काउंट मत कीजिएगा। तो मैं सोचा महाराज को कैसे पता है कि मैं गाड़ी में माला करता हूँ, और उस दिन के बाद से मैंने गाड़ी में माला करना छोड़ा। उसके बाद कभी गाड़ी में माला नहीं की। तो महाराज जानते हैं किसको क्या दे रहे हैं, वो सब जानते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिए। हम सोचते हैं कई बार कि इसने दीक्षा ले लिया, ये इस लायक नहीं है कि दीक्षा नहीं ले। महाराज को मालूम है वो पिछले जन्म से नहीं, उससे पिछले जन्म से, उससे पिछले जन्म से संबंध बना चला आ रहा है, पहले से चला आ रहा है। गुरु तत्व ऐसे कोई साधारण तत्व नहीं है। वो आपको लेके जाने के लिए बार बार आते हैं, आपको ले जाने के लिए, अपने आप नहीं, आपको ले जाने के लिए। तो गुरु तत्व ऐसे होते हैं, तो उनको पता रहता है कि महाराज क्या है क्या नहीं है। लेकिन हमें झूठ बोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें महाराज को उल्लू बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यस कौशलपति राम प्रभु प्लीज, कुछ कहना चाहते हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, आप कुछ प्रभु कहना जी चाह रहे हो? एक एक्सीडेंट बता रहा हूँ प्रभु जी, मेरा 15 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे हाँ, कृष्णा। हाँ बोलिए सुनाई बोलिए। दिया। अरे फोन उठा।
बोलिए, कहा दुकान पे बैठ गए क्या जाके? नहीं, घर पे ही है। तो प्रभु जी 17 तारीख को मैंने अपने परम पूज्य गुरु महाराज जी से आग्रह किया था, मतलब मन से ही, कि मेरी क्या गलती हुई प्रभु जी, गुरु महाराज के मेरे को ये मिला है। सुन रहे प्रभु जी सब? हरे कृष्णा। हाँ, सुनाई दे हाँ रहा हाँ, है। सब सुन सुन रहे रहे प्रभु हैं जी? जी। तो प्रभु जी मैंने रात को ही सपने में गुरु महाराज आए थे मुझे। देखो, उन्होंने मुझसे ये बोला कि आपने किसी हाँ भक्त के प्रति अपराध किया है। तो प्रभु जी मुझे सपने में गीत गोविंद प्रभु आए। तो मैंने फिर गीत गोविंद प्रभु को जब ही कॉल करी थी, मैंने कहा प्रभु जी मुझसे गलती हो गई। क्या नहीं, मुझसे, मैंने आपको बताया था प्रभु जी आपको कि मुझसे ये गलती हो गई। हाँ मैं प्रभु जी को मैं मतलब स्वागत नहीं कर पाया प्रभु जी का, क्योंकि वो भी भक्त आए थे हमारे यहाँ बेस पे तो ऊपर लेने के लिए। तो प्रभु जी मैंने उनसे बहुत क्षमा मांगी थी कि नहीं कोई बात नहीं, कोई गलती नहीं है, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया अगर तुम्हें कोई बात गलती हुई हो। तो प्रभु जी ये एक्सपीरियंस है प्रभु जी, गुरु महाराज देखते हैं, हर चीज देख रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं कि हम क्या गलती कर रहे यस, हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम उनसे कितना कनेक्शन बना रहे हैं। वो तो सबके ऊपर बराबर कनेक्शन बना रहे हैं भगवान की तरह। हमारे ऊपर है कि हमने कितना कनेक्शन बना रखा है। आपने कनेक्शन बना रखा है, आपने उनसे प्रार्थना किया तो आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। जो उनसे प्रार्थना नहीं करेगा, सिर्फ दिखावा करेगा, उसके साथ रेसिप्रोकेट नहीं होगा। जी जी। जो भगवान के प्रार्थना ठीक से नहीं कर रहा है, खाली दिखावा कर रहा है, नाटक कर रहा है, वो नाटक ही रहेगा। भगवान भी नाटक ही करेंगे, गुरु भी नाटक ही करेंगे इसके साथ। तो गुरु तत्व कोई साधारण तत्व नहीं है, इसको समझना चाहिए हमें। और गुरु कोई ऐसी भी चीज नहीं कि एक व्यक्ति विशेष है। एक व्यक्ति विशेष नहीं है वो शरीर में, इसलिए हम उसको सोचते हैं ये वाला शरीर जो है ये गुरु महाराज है। वो शरीर जो है गुरु महाराज नहीं है। उनके अंदर जो सोल बैठी है वो गुरु महाराज। और वो गुरु महाराज अगले जन्म में भी रहेंगे, उससे अगले जन्म में भी रहेंगे। वो आपको आगे अथॉरिटी से कनेक्ट करते रहेंगे, है ना। गुरु तत्व है। गुरु कोई साधारण पुरुष नहीं है, स्त्री नहीं है। हमें उसको गुरु तत्व में लेना है। और वो जितना आप हृदय से उनके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे, वो उतना आपके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। वैसे ही रेसिप्रोकेशन होगा। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रणाम। प्रभु जी, जैसे गुरु महाराज की आज्ञा आई कि हमको किसी प्रोग्राम में जाना है और हाँ। हम प्रोग्राम में नहीं गए, तो क्या गुरु महाराज हमें कुछ उसका दंड भी दे सकते हैं, शारीरिक रूप से, किसी भी रूप से? नहीं, गुरु अपने महाराज, गुरु अपने महाराज, देखिए गुरु महाराज कोई दंड नहीं देंगे इसके लिए। दंड का कोई सवाल ना नहीं है। ना लेकिन हम सोचते लेकिन हैं आपका जैसे। जो, अगर आप सच में इतने वो हो कि जा ही नहीं सकते, तो गुरु जानते हैं कि आप आ ही नहीं सकते, ना प्रभु जी, तो जैसे मानो अलग गुरु बात है। महाराज। लेकिन अगर आप जा सकते हो और आप नहीं गए, तो गुरु महाराज का जो कृपा आपको मिलनी है, जैसे अभी बोल रहे हैं कौशलपति राम प्रभु, जो कनेक्शन बन रहा है वो कनेक्शन हाँ। नहीं बनेगा। ये ना दिक्कत जैसे आएगी। गुरु के साथ ना कनेक्शन नहीं आएगा तो आप भौतिक जगत में फंसे रहोगे। इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न, जैसे मानो गुरु महाराज की आज्ञा हुआ कि दिल्ली मंदिर पे जाना है प्रोग्राम में, और हम दिल्ली मंदिर पे नहीं गए, हाँ। और हमारा हम्म 2 घंटे बाद हमारा एक्सीडेंट हो गया, मानो पैर में लग गई या हाथ में लग गई। तो हम हाँ हमारे दिमाग में हमारे दिमाग में आ रहा, मैं वहां प्रोग्राम में नहीं गया, कहीं गुरु महाराज ने मुझे सजा तो न दे दी। ऐसा थोड़ी करते हैं हम्म गुरु महाराज अपने भक्तों, अपने शिष्यों के साथ, नहीं जो नहीं, हमको ऐसा गुरु महाराज नहीं नेगेटिव करते। ऐसा नेगेटिव हमारे मन में आ जाता गुरु है ना, तो महाराज कब नहीं हम। देते। वो जो कौशलपति राम प्रभु बोल रहे हैं वो अलग चीज बोल रहे हैं कि उन्होंने भक्त के प्रति अपराध किया और साथ साथ उस अपराध का दंड मिल गया, वो उस भाव में ले रहे हैं उसको, हाँ, मैं तो है यही ना। तो सोच रहा हूँ उस कि भाव में ऐसा आ रहा क्या। है। अलग अलग, अलग अलग आदमी का अलग अलग भाव होता है, अलग अलग कनेक्शन होता है। कोई जरूरी नहीं है कि हर जीव जो है वैसे ही कनेक्शन करे जैसे दूसरा कर रहा है। आपका भाव, आपका कनेक्शन अलग होगा, मेरा कनेक्शन अलग होगा, दूसरे कनेक्शन अलग होगा। यह तो वही डिपेंड करता है कि आप किस भाव में और किस हद तक ले रहे हो। हाँ, ये आपके बात है, ऊपर ठीक है डिपेंड, बात है। सारी चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। गुरु महाराज की मर्जी सबके ऊपर बराबर है। जी तब प्रभु जी, अगर जी आप जी। भी उतने ही इंटेंसिटी के साथ, उतने ही मतलब दुखी होके गुरु महाराज को याद करोगे तो आपके पास भी आएंगे, जी प्रभु जी, जी जी। है ना। और आएंगे और रेसिप्रोकेट करेंगे, बताएंगे, कुछ भी करेंगे। ये सब रेसिप्रोकेशन चलता रहेगा। और ये हम उसको हर बार नहीं ले सकते कि अभी एक्सीडेंट हो गया तो हमने ये गलती की तो इसका ही हो गया। हम इसको नहीं जोड़ सकते, इस कर्म के सिद्धांत को हम नहीं समझ सकते, बहुत मुश्किल है, असंभव है। हाँ,
तो हमें उस बहुत सी तरह ना मैंने लेके हमें ये देखना चाहिए गुरु महाराज से आपने प्रार्थना की, ये इंपॉर्टेंट। जी प्रभु जी जी। गुरु महाराज से आपने ओके। प्रार्थना की, गुरु महाराज आए, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हमारा कनेक्शन डेवलप हो रहा है गुरु जी महाराज प्रभु के जी साथ, वही जरूरी है। हम जी कितना जी। प्रार्थना कर रहे हैं और कितना अंदर से प्रार्थना कर रहे हैं, बाहर से नहीं, अंदर से। क्या दुख के साथ, क्या ओ मुझे चाहिए, कितना डिजायर हमारा है, कितनी इच्छा हमारी है, अंदर से कितनी इच्छा है। बाहर से दिखावे वाला काम नहीं चलता है। जी हम प्रभु जी। दिखावा ज्यादा करते हैं, अंदर से कम करते हैं, ये प्रॉब्लम। आए हैं गीत गोविंद प्रभु, आपको प्रभुपाद आए थे आपके पास, आए थे ना एक बार शुरू शुरू में। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभुपाद आए, और तब तो इतना जानते भी नहीं थे प्रभुपाद को, गीत गोविंद प्रभु। फिर क्यों प्रभुपाद आ गए उनके पास? तो ऑलरेडी कनेक्शन है, पीछे से कनेक्शन है, पिछले जन्म पिछले जन्म पिछले जन्म से चला आ रहा है। नहीं करते हैं तो फिर आके बोलेंगे वो, किसी भी तरीके से। कोई जरूरी नहीं, कभी कभी सपने में आएंगे, कभी किसी को भेजेंगे, किसी के थ्रू कराएंगे, कैसे करेंगे वो रेसिप्रोकेट करेंगे आपके साथ। वो प्रभु जी रेसिप्रोकेशन कैसे होगा कोई नहीं जानता। मैं तो अचंभे में रह गया प्रभु जी, मैंने तो तुरंत गीत गोविंद प्रभु से माफी मांगी, तुरंत ही हाँ कॉल करा मैंने। मैं प्रभु जी मुझसे गलती की हाँ नहीं, मुझसे अगर गलती हो गई तो माफ करना और बोलो। कौशल प्रभु, कौशल प्रभु जी, और जी अब प्रभु आप जी। गीत को, अब आप गीत को प्रभु के ऊपर डाल रहे हो अपना एक्सीडेंट। ना प्रभु जी, ये गलत मैंने बात किया था कुछ, मैंने बोला। गीत गोविंद प्रभु आपके वजह से चोट लगी है। ठीक है, हरे गीत कृष्णा, को थैंक यू वेरी मच। आप सबका ठीक है बहुत बहुत प्रभु। धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मोहन विष्णु बाबू लौट के घर आ गए लग रहा है। मोहन विष्णु बाबू सुबह भी नहीं थे आप जपा सुबह तो में? हे प्रभु जी। मोहन विष्णु बाबू कहाँ थे? नहीं, ना वो मंगला प्रभु जी आज मंगला नहीं थे जल्दी सुबह जाते हैं ना बेस पे, बेस पे जल्दी जाते बेस हैं पे? प्रभु जी अब। अच्छा, बेस पे आजकल उसकी वजह से जल्दी जा रहे हैं। हम्म। ओके, कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए 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 प्रभु। हरे कृष्णा, जल्दी से कहिए, फिर बंद करें, बहुत देर हो गई, 9 बज गया होगा। यस प्रभु जी यस। 9-2 ओके हो प्रभु। गए, लेट हो गए। जी प्रभु बताइए। मोहन विष्णु प्रभु, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, म्यूट। बस हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण राम राम। प्रभु जी, मैं ये पूछा था, जैसे सुनते ना कि गुरु बार बार आते हैं अपने शिष्य को लेने के लिए, यदि शिष्य मतलब जिम्मेदारी लेते हैं भगवत धाम ले जाने की अपने शिष्य को, है ना? हम्म तो हम्म तो हमारे गुरु से हमारा कनेक्शन, इसका मतलब जन्म जन्मांतर का कनेक्शन होता है, तो इस जन्म का तो नहीं है ना, मतलब हम्म। पहले से ही चला आ रहा है कनेक्शन। तो इसका मतलब हम पहले से इतने चला नालायक आ रहे रहा है, कि, आगे तक भी जाएगा। हाँ, तो इतना इसका मतलब ये रहा कि हम इतने नालायक रहे पहले भी, पिछले जन्मों में भी, कि हम मतलब रोज की उनकी अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतरे, इसलिए बार 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 यहाँ आने पड़ रहा है हमें। यस यस, करेक्ट। तभी तो हम इस भौतिक जगत में हैं, तभी सही इस बात है भौतिक प्रभु जगत जी, में। अगर हम सही बात नालायक है। नहीं होते तो इस भौतिक जगत में नहीं होंगे। मतलब आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने लिए कह रहा हूँ। अपने नहीं नहीं लिए हो। प्रभु जी, जब तो भाई जन्म, भाई रूढ़ा शिष्य तो जन्म जन्मांतर का है। नहीं, जो भी इस भौतिक जगत में है तो नालायक तो वो है ही है, तभी तो इस भौतिक जगत में है। पर नया होने की जरूरत नहीं, या तो फिर वो ठीक है, गुरु महाराज के लेवल पे है तो ठीक लिया, वो किसी को लेने आया है। हम तो किसी को लेने नहीं आए ना, हम खुद नहीं फंसे मैं, नहीं हैं। नहीं नहीं प्रभु जी, वैसे बता रहा हूँ मैं, जैसे मैं अपना ही बता रहा हूँ कि अब हम गुरु से कनेक्शन तो हमारा इस जन्म का तो है नहीं, पहले पिछले जन्मों से ही है। नहीं है। तो हम्म। तो हम तो हमें लेने के लिए प्रभु प्रभु महाराज बार बार यहाँ आ रहे हैं, और हम इतने मैं इतना नालायक कि हम, मैं फिर भी हर बार मैं नालायक ये, हैं फिर भी नहीं कर रहे हैं ढंग से, हमें करना चाहिए। यस, हमें हरे करना कृष्ण, चाहिए। करेक्ट, एग्री। हरे यस, कृष्णा। गीत गोविंद को। हाँ प्रभु जी, एक एक मैं लेक्चर हाँ सुन रहा था, तो उस लेक्चर में बता रहे थे हाँ। कि एक ब्रह्मचारी थे, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, ब्रह्मचारी थे, और उन्हें एक माता जी से प्रेम हो गया, लेकिन शादी नहीं हुई। हाँ केवल वो प्रेम करते थे उनसे, हाँ मतलब मन से ब्रह्मचारी थे, हाँ लेकिन उनसे शादी नहीं हुई, और दुर्भाग्यवश वो एक एक्सीडेंट में उनका शरीर छूट गया।
और फिर वो दोबारा से एक माता जी का जन्म लेके आए और भक्ति चारू परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज की शिष्या बनी वो। उन्हें पता है मेरा पिछले जन्म में ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। अच्छा, उनको याद था। जी। ऐसा होता है, जो स्त्री से प्रेम था ना तो इसलिए स्त्री बन गया। अभी आज मेरा लेक्चर हो रहा था तो पुरंजन की स्टोरी चल रही थी। पुरंजन जो है पुरुष था, वो अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था, तो लास्ट मोमेंट पे पत्नी आ रही, तो नेक्स्ट बर्थ जो है किसका था? स्त्री का। तो जो अगर स्त्री से प्रेम कर रहा है तो नेक्स्ट बर्थ स्त्री का होने वाला है, स्त्री जो है पुरुष से प्रेम कर रही है तो नेक्स्ट पुरुष का होने वाला है। नेक्स्ट या नेक्स्ट नेक्स्ट बर्थ मतलब जल्दी में आने वाले। तो पुरंजन को स्त्री का बर्थ मिला। तो इसी तरह ये भी है, ठीक है, सही कह रहे हो आप कि वो स्त्री से प्रेम कर रहे थे स्त्री के रूप में आ गए, लेकिन कनेक्शन थे, प्रभुपाद से कनेक्शन है, तो भक्ति चारू सदन महाराज के थ्रू प्रभुपाद से कनेक्ट हुए और फिर निकल गए। थैंक यू, हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया आपने बताया। ठीक है प्रभु, प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।